सर देखते हैं कि ज़्यादातर अभी स्टूडेंट का बात अभी चल रहा है, लड़का लड़की एकजुट होना चाहिए। तो इस पल में तो अभी जो पल चल रहा है उस पल में लड़का लड़की एकजुट नहीं है, सब अपने आपस में बढ़ गए हैं कि लड़का बोल रहे हैं कि लड़की का मुद्दा है और लड़की बोल रहे हैं कि लड़का का भी मुद्दा है। नहीं, ये गलत चीज है। डिमांड जब तक सामूहिक रूप से नहीं होगा तब तक कोई डिमांड पूरा होने नहीं जा रहा है। इसलिए सबको सामूहिक रूप से आए, मैं साथ दूंगा और मैं साथ था, हूँ और रहूंगा। एज रिलेशन को लेकर के स्टूडेंट का सर कहना है। एज रिलैक्सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि कोरोना को लेकर हर राज्य ने 3 साल का वैकेंसी छूट दिया था। Yes, sir. तो बिहार अपवाद क्यों? यस सर। बिहार अपवाद क्यों? बिहार में भी देना चाहिए। नीतीश कुमार अगर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अधिकारियों के चंगुल में नहीं है, तो उनको 3 साल एज में बढ़ावा देना चाहिए था और देना चाहिए भी। बच्चों के लिए यह वास्तविक न्याय यही होता। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं और रहमान सर ये जानना चाहते हैं बिहार पुलिस के CR 391 के जो भी अभ्यर्थी गेट पास लेकर के आए हैं, बस इंतजार है तो उनको केवल एक ही पल का कि मेरिट लिस्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन सर ये भी जाने कि 12,000 जो वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस में आएगा या कांस्टेबल रहेगा क्या नहीं। सबसे पहले स्वागत। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन रिजल्ट तैयारी के साथ साथ बहुत सारा प्रोसेस में होता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ भरना होता है, तो बहुत सारे बच्चे और बच्चियों का कुछ प्रॉब्लम रह गया है, तो उस प्रॉब्लम के लिए सुधार दिया है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 अप्रैल क्रॉस नहीं करेगा सारा वैकेंसी के साथ साथ सिपाही की भी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। एसपीटी के लिए कॉल भी नहीं जा रहा। किसके? एसपीटी के लिए कॉल, एसपीटी बोले तो कॉल जाता है ना एसपी से। नहीं, कॉल से रिजल्ट आपको देगा। जो गड़बड़ हुआ तो निकाल ही दिया, नोटिस दे ही दिया। तो 240 ही, केवल 240 के लिए नोटिस निकाला गया है। हाँ, तो 40 लोगों का गड़बड़ है। उससे ज्यादा के नहीं हो। उससे क्या? वो जो गड़बड़ी की बात अभी चल रहा है उससे ज्यादा गड़बड़ी नहीं। 240 का जो निकाला है उनका गड़बड़ी है। आज अभी जैसे NCL का था तो मान्यता दे दिया, और ये जो आपको जो बाकी जिसका उसका निकाल दिया, उसको समय देना भी चाहिए था, नहीं तो फिर आंदोलन होता, इसलिए इसको दे दिया। लेकिन रिजल्ट बनकर तैयार है, स्क्रूटनिंग चल रहा है और 15 से 20 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। सर सेकंड क्वेश्चन है, खुशबू पाठक जी देख रहे हैं कि फिर से आंदोलन करने के लिए जा रही है, लेकिन जो भी लड़की कमेंट कर रही है कि हम आ रहे हैं वहाँ पे, आप जाइए भैया गुरु रहमान सर को वहाँ पे बुला करके लाइए। लेकिन देखिए, इससे पहले बार 26 तारीख का जब आंदोलन था उस समय तो लगभग 50 भी लड़की नहीं पहुँच पाई वहाँ पे। ये लड़की सबको ही तो हम बोल रहे हैं कि लड़की सब चिल्लाती जाते हैं, सब ट्वीट ज्यादा करती है, सब कमेंट ज्यादा करती है सब, लेकिन जब समय होता है आने का तो कोई नहीं आता है। 25 को 50 को लड़की के बीच में हम जाकर क्या करेंगे? दरोगा का हाइट 160 सेंटीमीटर लड़की का था, तो हम 400 लड़की को लेके गए थे और उसी दिन सेम डे हम लोग का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। और ऐसी परिस्थिति में जब ये लड़की जब खाली ट्वीट करेगी, खाली मैसेज लिखेगी, तो उससे नहीं होगा। कम से कम 500 लड़की पहुंचे, 400-500 लड़की पहुंचेगी तो गुरु रहमान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु रहमान खुद वहां पहुंच जाएगा और बच्चों के साथ देगा। सर अभी तो बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको डर लगा हुआ है कि बीपीएससी का जो अभी देखे कि स्टूडेंट का न्याय नहीं मिल पाया, इसी तरह जो जाएंगे प्रोटेस्ट में, हम पर भी लाठी चलेगा क्या, जिस कारण वो भी डर कहीं ना कहीं उन सभी स्टूडेंट को सता रहा है। नहीं, ओखली में सीट डालेगा तो मुझे तो नहीं डरना चाहिए बाबू। ये तो स्पष्ट है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं तो इतना तैयार रहना चाहिए कि पिटा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको हक चाहिए तो हक के लिए आवाज़ उठाइए। अब आपके हक के मार्ग में जो भी बाधा आ रही है उससे आपको सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब मैं चलने के लिए तैयार हूँ और बोल रहा हूँ कम से कम 400-500 लड़कियाँ हैं, तो वैसी परिस्थिति में मैं दावा कर रहा हूँ कि एक लाठी भी नहीं चलेगी, लेकिन 500 लड़की रहेगी तो मैं इन लोग का हाइट घटवा दूंगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। लेकिन सर बहुत देखते हैं कि लड़का लड़की आपस में बट गया, कितना लड़की भी आपस में बट गई है। जिनका 165 हाइट है वो तो नहीं आंदोलन करने के लिए आएगी। 165 वाले काहे के लिए आएगी? लेकिन जिसका कम है, लेकिन 165 कितना लड़की का है? बहुत ऐसी लड़की होगी, बहुत कम लड़की है जिसका 165 होगा। लेकिन जिसका नहीं है वही आ जाए ना भाई, वही आ जाए, काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? हम किसी लड़की या लड़का का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री 2022 में बोले थे कि जिस तरह SC ST और EBC का हाइट घटा है उसी तरह सामान्य लड़कियों का भी हाइट घटाएंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलवाना चाह रहे हैं कि ये प्रभु आप ही बोले थे, आप ही सुनिए, आप ही निराकर कीजिए। तो इसको करना होगा मुख्यमंत्री को। लेकिन सर देखते हैं कि ज़्यादातर अभी स्टूडेंट का बात अभी चल रहा है,
लड़का लड़की एकजुट होना चाहिए, तो इस पल में तो अभी जो पल चल रहा है उस पल में लड़का लड़की एकजुट नहीं है, सब अपने आप आपस में बट गए हैं कि लड़का बोल रहे हैं कि लड़की का मुद्दा है और लड़की बोल रहे हैं कि लड़का का भी मुद्दा है। नहीं, ये गलत चीज है। डिमांड जब तक सामूहिक रूप से नहीं होगा तब तक कोई डिमांड पूरा होने नहीं जा रहा है। इसलिए सबको सामूहिक रूप से आए, मैं साथ दूंगा और मैं साथ था, हूँ और रहूंगा। एज रिलेशन को लेकर के स्टूडेंट का सर कहना है। एज रिलैक्सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि कोरोना को लेकर हर राज्य ने 3 साल का वैकेंसी छूट दिया था। यस सर, तो बिहार अपवाद क्यों? यस सर। बिहार अपवाद क्यों? बिहार में भी देना चाहिए। नीतीश कुमार अगर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अधिकारियों के चंगुल में नहीं है, तो उनको 3 साल एज में बढ़ावा देना चाहिए था और देना चाहिए भी। बच्चों के लिए यह वास्तविक न्याय यही होता। लेकिन सर बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि अभी भी फॉर्म भरे भैया कि नहीं भरे, जो वैकेंसी न्यू आया हुआ है 19,838 पदों पर, जो इंतजार कर रहे हैं ये जो बताए आपको फाइनल जो मेरिट लिस्ट का, तो कहीं न कहीं सर सभी के अंदर में डर भी सता रहे हैं कि कितना कटअप रहेगा नहीं रहेगा। ये कटअप बहुत ज्यादा, लड़का कटअप बहुत ज्यादा नहीं गया है आपको। लड़की का थोड़ा सा कटअप में उछाल हुआ है, लेकिन लड़का कटअप ज्यादा नहीं गया है। और फॉर्म भरे हैं ये लोग, फॉर्म भर दें, जरूर भर दें। लेकिन ये जिसका हो जाता है, पहले मेरिट में हो जाता है, वो परीक्षा बजाते नहीं देंगे क्योंकि उससे दूसरों का सीट खा जाएगा लोग। परीक्षा ना दे, लेकिन फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने से मैं नहीं रुक रहा। सर बिहार पुलिस का जो 12,000 का भी बात चल रहा है, क्या सर जो आने वाला वैकेंसी है ये कांस्टेबल का रहेगा या वन विभाग, क्या कुछ रहेगा? नहीं, ये आपको बिहार दरोगा, वन विभाग, आपको उसके बाद आपको अग्नि सेवा में है, वो सब मिला के 12,000 के लगभग सीट आ रहा है, जो कि 15 से 20 के बीच में क्लियर हो जाएगा। सबका नोटिफिकेशन क्लियर हो गया। दरोगा का भी वैकेंसी आ जाएगा दरोगा 1000 निश्चित 15 से 20 अप्रैल के बीच में। 15 से 20 अप्रैल के। किस- सर एक क्वेश्चन और है कि बहुत अभी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि अभी जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जो बिहार पुलिस का 19,838 पदों पर, देखते हैं ज़्यादातर जो है छठी जा रहे हैं, जो फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है उन सब का। फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक नहीं भरते होंगे। साइबर वाले बस बैठे हैं, साइबर वाले बस बैठ के देखे, अपने बोल बोल के भरवा है, कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ऐसे भी क्वेश्चन ज़्यादातर कमेंट आ रहा है कि चाहिए सर से पूछिए क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है फॉर्म। किसका? हम तो अब ऐसा तक नहीं सुने, लेकिन ऐसा रिजेक्ट हो रहा है तो कोई लड़का आ गया, हम तो डायरेक्ट मिले बताए क्यों बात को, तो मैं बात करूंगा। क्योंकि सिपाही भर्ती बोर्ड में मनीष जी जो इसके सचिव हमारे बहुत निकटतम, उनसे बात करेंगे हम कि आखिर क्या कारण है, निश्चित कारण है, आवाज उठाएंगे। अगर फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए थोड़े आयोग बना है, फॉर्म लड़कों को एग्जाम एक्सेप्ट करने के लिए बना है ना। फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई कारण होगा। सर एक क्वेश्चन और है अभी कि 19,838 पर न्यू वैकेंसी आई हुई है। स्टूडेंट का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है कि गुरहमान सर कुछ अपना सिगरेट जानकारी दे। नहीं, उसके लिए मैंने हॉस्टल खोला है, दरोगा और सिपाही के लिए मैंने हॉस्टल खोला है। और हॉस्टल में एक तो खाना पीना है, 3 टाइम में खाना होता है, रहना होता है। उसके बाद हम हैं, गौतम है और बाकी सब टीचर है, रितु है, अंजलि है। हम लोग जाके उन लड़कों को गाइड करते हैं और होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि चाहे दरोगा हो चाहे सिपाही हो, एक भी लड़के का रिजल्ट नहीं गिरेगा, क्योंकि हम लोग अपने निगरानी में होमवर्क देते हैं, पूछते हैं और कहीं इज्जत बेइज्जत सब करते हैं ताकि वो पास कर जाए। बहुत जबरदस्त निगरानी में है। और मुझे लग रहा है कि हॉस्टल, जैसे हॉस्टल में लोग 100 लड़का रखता है, 3 वो रिजल्ट आता है तो उछलता है। इस बार हमारे पास जितना लड़का है हॉस्टल का, एक भी लड़का फेल नहीं करेगा, हम दावा के साथ ही कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग भिड़े हुए हैं, जम के भिड़े हुए हैं। खाना पीना पढ़ाना के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी के लिए अलग से हमने सेंटर खोल लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को आना चाहिए। सर होम गार्ड में तो एजुकेशन में छूट मिलेगा स्टूडेंट सबको, होमगार्ड में 40 साल ऐसे भी है। और उसके बाद सर देखते हैं कि लड़की सबका हाइट जो देखिएगा, हाइट कम रहेगा इसमें। हाँ, कम होना चाहिए। 152 150। 152 150 तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 152। नीतीश कुमार जी तो बोले गए थे नीतीश कुमार, इसीलिए तो मैं नीतीश कुमार को बोल रहा हूँ, बाकी किसको बोलूंगा। नीतीश कुमार को हम बोले थे कि 2022 में जो आपने कहा था उसको पूरा कीजिए, और नहीं तो फिर आप ये बच्चों के साथ गलत है। सर आपसे एक क्वेश्चन और है, जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हैं स्टूडेंट को जो मोटिवेट के लिए? संदेश ये देंगे बच्चे की, जितना पढ़ रहे हो उतना ही जम के खाओ, उतना ही जम के दौड़ो, क्योंकि ये फिजिकल के आधार पर आपका चयन होगा। इसलिए हुमज के पढ़िए, जम के पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, लगे रहिए। चलने वालों को मंजिल मिलते ही है, आपको भी मंजिल मिलेगी। सर अब थोड़ा हट के बात करते हैं होम गार्ड पे। होम गार्ड का 15,000 जो वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए सर सिगरेट अभी जो जानकारी देखते हैं कि बहुत ऐसे हैं जो सीन पेन सबका बात चल रहा है। स्टूडेंट मान लीजिए सीन पेन हो रहा है,
मान लीजिए कोई बोल रहा है कि डेट आ गया है, कोई बोल रहा है जो फिजिकल का डेट नहीं आया। देखिए, पेन का एकमात्र कारण यह है कि आजकल स्टूडेंट जितना रह रहा है उतना टीचर भी हो गया है, उतना फिजिकल सेंटर हो गया है। तो अनट्रेंड टीचर से बचे, अनट्रेंड फिजिकल ट्रेनर से बचे और जम के दौड़े। रोड पर दौड़ने का प्रयास मत करें और जितना फील्ड में दौड़े, बालू पर दौड़े, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शुरू में बालू पर दौड़े और ग्राउंड में दौड़े, रोड पर मत दौड़े और जबरदस्ती मत करें। धीरे 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 करें। सर, एक खबर भी सुनेंगे कि मान ली हाई जंप करते समय गर्दन टूट गया। हम कुछ भी हो सकता है कि यानी कि जबरदस्ती आप करिएगा, धीरे धीरे कीजिए ना भाई, धीरे धीरे कीजिए, होगा निश्चित रूप से होगा। और इस सब का कारण अनट्रेंड फिजिकल ट्रेनर और अनट्रेंड टीचर है, जो कि कहता है कि हम कलेक्टर बना देंगे और कभी जिंदगी में पीटी पास किया नहीं है और कुछ भी कहता है तो वो सबसे बच कर रहे और समझ के पढ़े। हम पहले तो, अब इधर तो 17 के पहले तो हम देखते थे कि कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, लेकिन उसके पहले लोग कैसे दरोगा बनता था, कैसे सिपाही बनता था, खुद ग्राउंड से। तो उसको ही करें और जबरदस्ती मत करें, जम के पढ़ें, जम के खाएं और जम के फील्ड में समय दें। रहमान सर का फिजिकल एकेडमी आप सर बोले हुए थे, इससे पहले भी बिहार पुलिस का न्यू मेरा वैकेंसी फिजिकल एकेडमी 10 से 11 तारीख शुरू हो जाएगा। अदम्य अदिति फिजिकल काले मैदान में 10 से 11 तारीख तक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे कि हमारे साथ गुरु रहमान सर थे। आप सबका जो भी मन में प्रक्रिया चल रहा है कमेंट में रह दीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।